सीकर्स ऑफ नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट फयाज रज़ा। नाजरीन, 21वीं सदी का इंसान ये समझता है कि वो तरक्की और शऊर की हदों को छू रहा है, लेकिन आज इस कायनात में कुदरत अपने ऐसे अजाज़ो कमालात लेकर भी सामने आई जब इंसानी अकल और जदीद साइंस इन कुदरत के करिश्मात को समझने में नाकाम हो गई। जबकि माहिरीन और साइंसदानों ने इन वाक़यात को अपने इल्म और अकल के मुताबिक समझने और आलात से खोजने की बहुत कोशिश की, मगर इस हवाले से कोई भी हतमी राय कायम नहीं कर सके। सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, नंबर 4 पर बात करेंगे दुनिया में मौजूद एक इकलौती ऐसी जगह के मुतालिक जहां पर आग और पानी सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं और पूरी कुव्वत के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, चेस्टनट रिज पार्क में सदियों से पानी के दरमियान आग जल रही है, जिसे एक अजूबा और दुनिया का इंतहाई पुरअसरार कुदरती मुकाम माना जाता है। न्यूयॉर्क के इस पुरअसरार मुकाम पर इंसान खुली आंखों से मुशाहदा कर सकता है कि किस तरह एक पथरीली सतह के नीचे जैसे अलाव रोशन है और ऊपर से पानी का झरना बह रहा है। ये तो कोई नहीं जानता कि ये आग और पानी का खेल कब शुरू हुआ, मगर कहते हैं कि सदियों से यहाँ आग के ऊपर से पानी झरने की सूरत में बह रहा है। ये इंसानी आंख के लिए एक हैरान कुन नज़ारा है, क्योंकि आम हालात में आग और पानी एक साथ अपनी अपनी कुव्वत का मुजाहरा नहीं कर सकते। ये आग और झरना जहां आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रहता है और दुनिया के लिए एक पुरअसरार और नाकाबिले फ़हम हकीकत है। माहिरीन और साइंसदानों ने इसे अपने इल्म और अकल के मुताबिक समझने और आलात से खोजने की कोशिश की, मगर इस हवाले से कोई भी हतमी राय कायम नहीं कर सके। और नाज़रीन, नंबर 2 पर बताते चलें आपको एक ऐसी झील के मुतल्लिक जो कि गुमशुदा झील के नाम से जानी जाती है। जी हाँ नाज़रीन, ये दुनिया की वो वाहिद झील है जो कि गर्मियाँ आते ही गायब हो जाती है और सर्दियाँ आते ही पूरी आबोताब के साथ बहना शुरू कर देती है। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका की रियासत ओरेगोन की ये मशहूर झील, जिसे गुमशुदा झील कहा जाता है, साइंटियम हाईवे के करीब वाक़या है। इसका नाम गुमशुदा झील इसलिए पड़ा कि ये गर्मियों के मौसम में गायब हो जाती है और सर्दियों का आगाज होते ही गोया ये अपना वजूद जाहिर कर देती है और दिखाई देने लगती है। सर्दियों में ये झील 85 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फैली होती है और इसकी गहराई 9 फुट तक होती है। लेकिन तजस्सुस की बात यह है कि इस वसी रकबे पर फैली झील का पानी गर्मियाँ आते ही अचानक गायब हो जाता है और ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है। कई साल की कोशिश के बाद साइंसदानों को पता चला है कि मौसम गर्मा में झील का पानी दरअसल यहाँ बने 2 पुरअसरार गड्ढे निगल लेते हैं, जिनको लावा ट्यूब कहते हैं। साइंसदान इन गड्ढों तक तो पहुँच गए, लेकिन वो इन पुरअसरार गड्ढों की वजह तश्कील, उनकी गहराई जानने में आज तक नाकाम है। यूँ इस झील का गर्मियों में गोया गड्ढों में कैद हो जाना और सर्द मौसम में नमूदार हो जाना एक राज और ऐसा मामला है जिसे जदीद दौर में भी आज तक हल नहीं किया जा सका। और नाज़रीन, नंबर 2 पर मौजूद एक ऐसे वाक़ये की तरफ आपका इशारा करवाते चाहें जो कि आपका सर चकरा देगा, क्योंकि इस वाक़ये में बंदूक में से इतनी सुस्त रफ्तारी से गोली निकली जिसने 20 साल बाद अपने हदफ का निशाना बनाया। जी हाँ नाज़रीन, टेक्सास अमेरिका में 1893 में पेश आने वाला ये वाक़या इंसानी अकल के लिए चैलेंज साबित हुआ और यादगार बन गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक बंदूक की गोली ने अपने हदफ तक पहुंचने के लिए 20 साल गोया इंतज़ार किया। ये यकीनन नाकाबिले यकीन है, मगर ये सच है कि जब हेनरी नामी लड़के ने अपनी महबूबा को धोखा दिया तो उसने खुदकुशी कर ली। इस लड़की के भाई ने हेनरी से बदला लेने की ठानी। वो बंदूक लेकर हेनरी को कत्ल करने के इरादे से निकला और उसके घर के सहन में उसे गोली मार दी। हेनरी ज़मीन पर गिरा तो लड़की का भाई समझा कि वो उसकी गोली लगने से मर चुका है। उसने भी उसी बंदूक से खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। मगर किस्मत का खेल देखिए, गोली हेनरी को छूती हुई सहन में मौजूद दरख्त में दंस गई थी। हेनरी के चेहरे पर मामूली खराश आई थी, लेकिन वो जिंदा बच निकला था। इस वाक़े के 20 साल बाद 1913 में हेनरी को अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ी
تو اس نے اپنے گھر کے صحن میں موجود اس درخت کو کاٹنے کا سوچا جس میں وہ گولی دنسی ہوئی تھی جو اس کی جان لینے کی نیت سے چلائی گئی تھی۔ درخت کی لکڑی پائیدار اور سخت تھی جو کسی طور پر آرے سے نہیں کٹ رہی تھی، لہٰذا ہنری نے بارود کے ذریعے درخت کو اڑانے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی دھماکہ ہوا درخت میں دنسی 20 سال پرانی گولی تیزی سے نکل کر ہنری کے سر میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اسے ہم محض اتفاق کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں یہ واقعہ ہمیں حیرت میں مبتلا کرتا ہے وہیں کوئی بھی انسان اس کی وضاحت دینے سے آج تک قاصر ہے۔ سیکرز آف نالج کے دوستوں، ٹاپ آف دا لسٹ اور نمبر 1 پر موجود ہے ایک ایسا واقعہ جس میں ایک انوکھا مرغا جو حیران کن طور پر اپنی گردن کٹوا لینے کے باوجود 18 ماہ تک زندہ رہا۔ ناظرین، یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب بلکہ انتہائی پراسرار واقعہ ہے جو 1945 میں کولوراڈو یعنی امریکہ میں ایک کسان کے ساتھ پیش آیا۔ ایک روز اس نے اپنے فارم سے مرغا نکالا تاکہ اسے پکا کر کھا سکے اور کلہاڑی سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ گردن کٹتے ہی مرغا پھڑپھڑانے لگا۔ کسان نے چند لمحے انتظار کیا کہ وہ ٹھنڈا ہوا تو اس کی کھال ادھیڑے اور اس کے گوشت کو اپنی خوراک بنائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سر سے الگ دور گرا ہوا مرغے کا جسم مسلسل حرکت کرتا رہا اور پھر اچانک مرغا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ دوڑنے لگا۔ کسان اور اس کے اہل خانہ کے لیے یہ منظر انتہائی خوفزدہ کر دینے والا تھا، اور اس وقت ایک اور خوفزدہ کر دینے والی بات یہ ہوئی کہ مرغے کے جسم سے مختلف آوازیں آنے لگیں۔ کسان نے مرغے کو ایک ڈبے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب کسان نے اس ڈبے کو کھولا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مرغے کا جسم نہ صرف متحرک ہے بلکہ سر کٹے مرغے کے دھڑ سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں اور وہ چل پھر بھی رہا ہے۔ تجسس کے مارے کسان نے اسے پائپ کے ذریعے پانی اور کھانا دینا چاہا تو اس مرغے نے خوراک اگلنے کے بجائے نگلنی شروع کر دی۔ یوں امریکی اخبارات کے ذریعے دنیا بھر میں اس مرغے کا چرچا ہو گیا اور اسے مائک ہیڈ لیس چکن کے نام سے شہرت ملی۔ مائک کے لیے یہ مرغے کی شہرت آمدنی کا ذریعہ بنی، جبکہ اس نے باقاعدہ اس کی نمائش شروع کر دی۔ یہ مرغا 18 ماہ بعد مر گیا لیکن دنیا کو حیرت میں ڈال گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ تھا جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کوئی جاندار کیسے سر کاٹ دیے جانے کے باوجود اتنا عرصہ زندہ رہا۔ سیکرز آف نالج کے دوستوں، بہت ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد یہی راز اور ایسے واقعات انسانوں کے لیے معمہ نہ رہیں، لیکن فی الوقت دنیا بھر کے مفکرین اور سائنسدانوں کے پاس کائنات میں پیش آنے والے کئی واقعات کی کوئی دلیل، منطق، سائنسی توجہ موجود نہیں، اور وہ ان سے متعلق حتمی بات کرنے یا ان کا کوئی حل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ سیکرز آف نالج کے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔